Good afternoon, everyone. This video is presented by Tender Experts. आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि ई प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम सीरीज से के कंटिन्यूशन में है। इसमें हम बात करेंगे ई प्रोक्योरमेंट तेलंगाना पोर्टल यानी तेलंगाना टेंडर्स पोर्टल पे डिजिटल सिग्नेचर मैपिंग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। आइए हम देखते हैं पहले प्रॉब्लम के बारे में कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद से हम इसमें बात करेंगे डिटेल में इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जब हम लॉगिन करने जाते हैं फर्स्ट टाइम पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं या डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सप्लायर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हमें ये वाला पेज मिलता है जिसके ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे वेरीफाई साइनिंग सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, यहाँ पे वेरीफाई साइनिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद से डिजिटल सिग्नेचर का डिटेल अपीयर नहीं होता है। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम तेलंगाना पोर्टल पे बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं। ये देखें, हमने तेलंगाना पोर्टल को ओपन किया यानी कि टेंडर्स तेलंगाना। यहाँ पे आप देखेंगे ये हर बार जब आप पोर्टल को ओपन करते हैं तो ये आपको एक मैसेज देता है कि गूगल क्रोम अगर आप यूज कर रहे हैं या जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज के जो बेसिक सेटिंग है उसको आप चेक करें। जनरली आपको इस पे कैंसिल पे क्लिक करना है क्योंकि हर बार एक पीडीएफ का पेज बार बार ओपन होगा सेटिंग से रिलेटेड, जो कि ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने क्लिक किया सप्लायर रजिस्ट्रेशन पे और ये मैसेज आपको आता है कि आपको ईएम साइनर यूज होना चाहिए, ईएम साइनर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए और अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए हम इस पे ओके पे क्लिक करते हैं, आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए उसके बाद जो सबसे पहला आप देखेंगे पॉपअप, अगर आपका ब्राउजर सही से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो पहले आप मैसेज यहाँ पे देखेंगे प्लीज डिसेबल योर पॉपअप ब्लॉकर, क्योंकि पॉपअप ज्यादातर ब्राउजर में डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है उसमें पॉपअप्स को ब्लॉक किया गया होता है। तो यहाँ पे ये मैसेज देगा कि पॉपअप ब्लॉकर को आप बंद कीजिए क्योंकि उसकी वजह से ये प्रॉपर काम नहीं कर सकता। तो हमने ओके पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये पॉपअप ब्लॉकर का एक लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें अलाउ करने का ऑप्शन आता है। पॉपअप ब्लॉकर को अलाउ करना होगा इस वेबसाइट के लिए। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया अलाउ पॉपअप ब्लॉकर को और डन पे क्लिक करेंगे। अब इस वेबसाइट के लिए हमेशा के लिए ये पॉपअप ब्लॉकर डिसेबल हो चुका है, कभी भी इस पे ब्लॉक नहीं होगा। बाकी दूसरी साइट्स के लिए रहेगा लेकिन ये वेबसाइट के लिए हमने स्पेशली इसको अलाउ किया है। अब फिर से अलाउ करने के बाद से हम सप्लायर रजिस्ट्रेशन पे फिर से क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे यहाँ चेक करते हैं, ये जरूरी चीज है। यहाँ देखिए नीचे बॉटम कॉर्नर में ये जो एरो दिख रहा है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो ईएम साइनर है इसके लिए एक जरूरी एप्लीकेशन है। आगे इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम बात करेंगे। यहाँ पे वो दिखाई देता है जैसे ये बाकी के लिंक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक और लिंक आपको दिखाई देगा ईएम साइनर से रिलेटेड। अभी फिलहाल मुझे वो लिंक दिखाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कोई भी लिंक दिख नहीं रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, अगर ये लिंक नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि ईएम साइनर हमारे कंप्यूटर में प्रॉपरली रनिंग में नहीं। अगर ये रन भी कर रहा होता है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होता है, जैसे ये जावा का आइकन है, ये डीएससी ड्राइवर का आइकन है, इसी तरह एक ईएम साइनर का आइकन भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल में अगर ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे ये चलना चाहिए। जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं आपका डिजिटल सिग्नेचर का डिटेल अपीयर होना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वो रनिंग में है फिर भी नहीं आता है। तो इन दोनों ही केसेस में हमें क्या करना है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें फिलहाल में यहाँ देखिए नहीं दिख रहा है, और अगर दिख रहा होगा तो मैं आगे इसके बारे में भी बताऊंगा कि दिख रहा होगा तब भी क्या करना है। तो फिलहाल अभी हमारे पास ईएम साइनर नहीं दिख रहा है। आप देखें इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं यहाँ पे जाके फिर से क्लिक करता हूँ सप्लायर रजिस्ट्रेशन पे, ये पेज आ गया अपने पास। यहाँ से हमें सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि वहां पे वेरीफाइड एसी पे क्लिक करने पे कुछ भी हमारे पास अपीयर नहीं हो रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाके एक बार फिर से चेक करते हैं। ये देखिए साइट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अग्री को क्लिक करेंगे। सप्लायर रजिस्ट्रेशन के बाद ये पहला पेज आता है, उसके बाद ये नेक्स्ट पेज है। यहाँ पे ये वेरीफाइड एसी का जो लिंक आ रहा है इस पे क्लिक करने पे आपके डिजिटल सिग्नेचर का डिटेल अपने आप ओपन होके आना चाहिए, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे तो वो डिटेल्स यहाँ पे अपने आप फेच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने वेरीफाइड डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक किया तो ये डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस का मैसेज आएगा। इस पे जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो अगला ऑप्शन एक पॉपअप खुल के आना चाहिए जिसमें हमारा डीएससी दिखाई दे, जो कि डिजिटल सिग्नेचर हमने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे केस में हम लोग ट्रबल शूटिंग की बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपने कंप्यूटर के अंदर चेक करेंगे। देखिए अभी हम इसमें डाउनलोड करने जा रहे हैं ईएम साइनर, क्योंकि ईएम साइनर अभी हमें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप
कि मैं यहाँ पे डाउनलोड करने जा रहा हूँ। डाउनलोड करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि अगर हमारे कंप्यूटर में ईएम साइनर पहले से है या वहां पे नीचे दिखा रहा है तो क्या करना है। अगर फिर भी ये पॉपअप नहीं आ रहा है, यानी दोनों चीजें अवेलेबल है, नीचे यहाँ पे एरो पे हमें क्लिक करने पे ईएम साइनर दिख रहा है और फिर भी यहाँ वेरीफाइड ईएससी पे क्लिक करने पे कोई भी डिटेल नहीं आ रहा है या है ही नहीं हमारे कंप्यूटर में, तो ऐसे दोनों ही केसेस में क्या करना है। सबसे पहले हम जाएंगे अपने कंट्रोल पैनल में और चेक करेंगे। दो तीन चीजें चेक करनी हमारी जरूरी है, यानी हमारे प्रोग्राम लिस्ट में जितने भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं उसमें हमें सबसे पहले चेक करना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि जावा है कि नहीं हमारे कंप्यूटर में। पहले तो ये देखिए ईएम साइनर हमारे कंप्यूटर में पहले से है। ये दूसरा स्क्रीन में आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ ये कि यहाँ पे अगर दिखाई देगा तो क्या करना है। अगर दिखाई देगा तो पहले हम इसको एग्जिट करेंगे, यहाँ से इस पे राइट क्लिक करेंगे। ये देखिए ईएम साइनर का जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे उस पे राइट क्लिक करेंगे, नीचे एरो पे क्लिक करने पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद से हम यहाँ से पहले चेक करेंगे जावा है कि नहीं कंप्यूटर में। तो ये देखिए जावा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। डीएससी का ड्राइवर यहाँ पे देखिए इंस्टॉल है, ईपास 2003। इसके बाद तीसरी चीज जो है ईएम साइनर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन अगर इंस्टॉल है ये सारी चीजें और फिर भी वहां पे क्लिक करने पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले वहां पे हम उसको एग्जिट करेंगे। और एग्जिट ईएम साइनर को एग्जिट करने के बाद से ये जो ईएम साइनर हमारे पास इंस्टॉल है, हो सकता है कि ये पुराना हो, अपडेटेड ना हो, या इसमें प्रॉपर तरह से ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको पहले अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल का प्रोसेस क्या है, इस पे क्लिक करेंगे और ऊपर आप यहाँ पे देखिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ से यस करने का ऑप्शन आएगा, उस पे यस पे क्लिक करके ये प्रॉपर अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इसको अनइंस्टॉल करेंगे अगर हमारे कंप्यूटर में ये पहले से अवेलेबल है और फिर भी नहीं चल रहा है तो। और अगर पहले से था ही नहीं, यहाँ पे क्लिक करने पे हमारे पास वो आइकन ही नहीं दिख रहा है, या फिर ये लिस्ट के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ और वो ईएम साइनर है ही नहीं कहीं पे भी उस लिस्ट में, तो भी क्या करना है, फिर अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये नए सिरे से जो प्रोसेस होगा वो करना हो, और जिसके पास पहले से इंस्टॉल था उसको पहले अनइंस्टॉल करना होगा, फिर ये वाला प्रोसेस करना होगा। क्या करेंगे, यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में आएंगे और यहाँ से ये देखिए अगर डाउनलोड के सेक्शन में हमारे पास अगर जावा भी नहीं होता तो यहाँ से हम जावा डाउनलोड कर सकते थे। ठीक है, जावा अगर हमारे पास नहीं होता, अभी हमारे पास जावा पहले से लिस्ट में अवेलेबल है, अगर नहीं होता मेरे कंप्यूटर में तो मैं यहाँ से जावा को भी इंस्टॉल कर सकता था, डाउनलोड कर सकता था। फिलहाल हमारे पास ईएम साइनर को हमें रीइंस्टॉल करना है, तो पहले मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। फॉर विंडोज के लिए, अगर लिनक्स है तो लिनक्स के लिए आप कर सकते हैं, मैक है तो मैक के लिए। फिलहाल हम विंडो पे काम कर रहे हैं तो इसलिए विंडोज के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये डाउनलोड पे जाके क्लिक किया और अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, यानी इस पे डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए ओपन हो रहा है। यहाँ पे जाने के बाद से आप देखेंगे ये वन बाय वन नॉर्मल जैसे आप अदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करना है इसको। यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके ये हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम देखते हैं थोड़ी देर में ये हमारा इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया और ये हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया हो रहा है। मीनवाइल मैं आपको बताना चाहता हूँ जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, प्लीज अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला वीडियो है, आपको लगता है कि इससे आपको कोई सोल्यूशन मिल रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल देखिए ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो गया है। फिनिश पे हमने क्लिक किया, एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया ईएम साइनर का। इसी वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है, कहीं और से नहीं। अगला काम इसका क्या है, दूसरा काम इंस्टॉल होने के बाद से ईएम साइनर को हम जाएंगे यहाँ पे विंडोज के अंदर लिखेंगे ईएम साइनर, ये दिखाई देने लगेगा। इसको रन करेंगे हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ध्यान रहे बहुत लोग जनरल वे में ओपन कर देते हैं इस पे क्लिक करके, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो फिर आपको हो सकता है कि नहीं रन हो या सही तरह से ओपन नहीं होगा। तो जब भी इसको ओपन करना है यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, इसके थ्रू ही ओपन करना है। तो मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक किया और अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं। ये ओपन होगा तो देखिए आपसे एक दो बार पूछेगा, यस करना है आपको, यूजर अकाउंट कंट्रोल है। इसके बाद से आप देखेंगे जावा का एक पॉपअप आएगा, इसमें ये देखिए ये यू आर ऑलमोस्ट देयर, ये सर्विस ईएम सर्विस स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आपको फायरवॉल पे अलाउ करने का ऑप्शन आ सकता है तो उसको अलाउ कीजिए, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन आता है तो जरूर इसको अलाउ कीजिए। उसके बाद से ये आप देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट थोड़ी देर के लिए रन होगा और ये अपने आप चला जाएगा। उसके बाद ईएम सर्विस सक्सेसफुली स्टार्टेड, अब ये सर्विस हमारी स्टार्ट हो गई है। और अब आप हम यहाँ पे देखेंगे तो फिर से ये ईएम साइनर का आइकन यहाँ पे नीचे हमें दिखाई देने लगा है। आप देख सकते हैं ये एरो के बगल में ईएम साइनर अब हमारे पास फिर से रनिंग में दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम हमने चेक किया था तो कोई भी आइकन नहीं था, या आपके पास था भी तो उसको हमने बंद किया था, अनइंस्टॉल किया, अब फिर से इसको हमने इंस्टॉल कर दिया है। और इंस्टॉल करके सिर्फ नहीं छोड़ना है, उसको रन भी करना है। जैसे अभी हमने इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन किया,
अब रन करने के बाद से आप देखेंगे फिर से हम इसको रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट को और फिर से अब कोशिश करते हैं लॉगिन करने के लिए। मीनवाइल हम सेम प्रोसेस वही करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लायर रजिस्ट्रेशन पे हम जाकर फिर से क्लिक करेंगे। मीनवाइल हम ये प्रोसेस को करते हैं क्योंकि ये सेम ही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ई प्रिक्योरमेंट के किसी भी पोर्टल पे, बी इट तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, ई प्रिक्योरमेंट के एनआईसीएस के पोर्टल हो या जेम या फिर सैप की कोई भी वेबसाइट हो, किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आपको आता है और आप बेसिक ट्रबल शूटिंग के बाद से प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं होता है या आपको कोई इश्यू हो रहा है, आप हमें इमीडिएट गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आप ये देखें यहाँ पे हमारा फिर से हमने वेरीफाई साइनिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक किया और ये फिर से आ गया डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस आ गया अपने पास। ओके पे हमने क्लिक किया। अब हम देखते हैं आगे यहाँ पे क्या करना है। पिछली बार हम काफी देर तक वेट किए, कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी हमने ओके पे क्लिक किया, थोड़ी देर वेट करेंगे और ये देखिए हमारे पास जो डिजिटल सिग्नेचर लगा हुआ है ये बिल्कुल उसका नाम यहाँ पे अपीयर होने लगा। अब हम यहाँ पे सर्टिफिकेट पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, डीएससी का पिन हम एंटर करेंगे और इसके बाद तुरंत ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बाकी की डिटेल्स अब हम आप मैनुअल फिल करेंगे जो जो इसमें रिक्वायरमेंट है और उसके बाद से आपका ये डीएससी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है, यही फॉलो करना है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो हमने आपको बताया। इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर इस तरह से आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होगी। फिर भी अगर इन केस ये सारी चीजें करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं और हमारी रिमोट सर्विसेज ले सकते हैं। सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए नहीं, इस पोर्टल पे किसी भी तरह का कोई और इश्यू हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी ई प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट हो, जेम हो, एनआईसी के पोर्टल्स हो, रेलवेज हो या आप सैप के पावर ग्रिड के वेबसाइट्स हैं, किसी भी साइट पे टेंडरिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प, आपको टेंडर सबमिशन का काम हो या फिर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है और रेक्टिफाई नहीं हो रहा है या कोई क्लैरिफिकेशन की आपकी जरूरत है, आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी रिमोट सर्विसेज ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सॉल्यूशन आप सबको जरूर काम आएगा, इससे आप सबको जरूर फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी और भी प्रॉब्लम से रिलेटेड ई प्रिक्योरमेंट के हमारे पहले से बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, दूसरे वेबसाइट से रिलेटेड भी। तो आज के लिए इतना काफी है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर कोई फर्दर क्वेरी या कंसर्न है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इमीडिएट कॉल कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट सपोर्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विश यू अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू, बाय बाय।